अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम चैप्टर नंबर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। जनरली जो हमारे पास लेक्चर है मतलब क्लास नंबर 9 के हिसाब से वो 24 है, लेकिन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास पहला लेक्चर है। इसका हर एक का जो है मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि आप अगर पढ़ ले भी तो तरतीब से आप अगर पढ़ ले भी तो आपके लिए आसानी होगा, ठीक है ना। मतलब अगर कम्प्लेक्स नंबर के पहला लेक्चर देख लो उसके बाद दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह इसके लिए रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, लेकिन उसके उसके अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो हम हमारे पास जो मेन टारगेट होगा इस चैप्टर के अंदर, हम एक रियल नंबर पढ़ेंगे कि रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन रियल नंबर के जो कंसेप्ट है उसको हम 2.1 से लेकर 2.3 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कंसेप्ट हम फिर 2.4 मतलब उसी के अंदर हम पढ़ेंगे 2.4 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर पढ़ लेते हैं, लेकिन रियल नंबर से पहले हमारे पास कुछ और नंबर थे। सबसे पहले हमारे पास जब दुनिया बना तो हमारे पास नंबर थे। एक नंबर था जिसको हमने नाम दे दिया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसकी स्टार्टिंग हमारे पास 1 से होती है और अप टू हमारे पास 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की डिस्कवरी इस तरह हमारे पास हो गया कि हर इंसान के साथ आप देख ले तो उसके हाथ के 10 उंगलियां होती है, ठीक है ना। तो उस बिना पर जो है इन उन लोगों ने क्या कर लिया, नेचुरल नंबर जो है हमारे पास डिस्कस कर लिया। इस इन्फिनिटी का मतलब ये होती है कि आप नंबर लिख लो, क़यामत तक लिखो नंबर। तो वो उसकी मेरे जहन के मुताबिक इन्फिनिटी में उसको इस तरह समझाता हूँ कि इन्फिनिटी जो है ये क़यामत है, मतलब क़यामत तक हम नंबर लिख ले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेशन हम इनसे कर लेते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद हमारे पास आ गया होल नंबर। होल नंबर हमारे पास किस कहते हैं, होल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसकी स्टार्टिंग हमारे पास होती है 0 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम नाम देते हैं होल नंबर। जब भी नीचे नीचे की तरफ में आऊँगा ना तो ऊपर वाला नंबर खुद ब खुद नीचे वाले के अंदर आ जाएगा। अब देख ले कि 0 है, ये 1 2 3 देख लिए 1 2 3 इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब होल नंबर का कंसेप्ट इस तरह गया कि हमारे पास अगर इस रूम के अंदर 10 आदमी है और 10 आदमी बाहर चले गए, ठीक है। तो हमें अगर कोई कहा जाए कि अंदर कितने लोग रह गए तो हम कहेंगे कि कोई भी नहीं रहा ना। तो इसी ही में जो है हमारे पास डिस्कवरी हमारे पास फिर किस चीज़ का हो गया, होल नंबर का, मतलब ज़ीरो की एडिशन हमारे पास हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटीजर नंबर। हमारे पास आ गया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हमारे पास कौन सा होते हैं, इंटीजर नंबर हमारे पास वो नंबर हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ जाए, मतलब 0 +-1 +-2 और इस तरह हमारे पास इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव नंबर भी साथ आ जाए और पॉजिटिव नंबर भी हमारे पास साथ आ जाए, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देंगे इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो है हम जेड से करते हैं, ठीक है ना। जेड से जो है हम इंटीजर नंबर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये जो ज़ीरो होती है ना, ज़ीरो, ये असल में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ज़ीरो जो है ना, ये न पॉजिटिव न नेगेटिव है। इससे हमारे पास ये पता चलता है कि इसके जो लेफ़्ट साइड पे है नंबर जो होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है, और राइट साइड पे जो है इसके जो नंबर होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया इंटीजर नंबर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर जो हमारे पास p/q फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम नाम देते हैं रेशनल नंबर। मतलब जो वो नंबर जो हमारे पास p/q फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन इसके शर्त ये है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो उस नंबर को हम नाम देते हैं
रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर के जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो हम क्यू से करते हैं, ठीक है। अब पी बाई क्यू का क्या मतलब, पी बाई क्यू का मतलब ये है कि हमारे पास आप देखिए 3/2 है, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी मतलब 3/2, ठीक है। मतलब वो नंबर जो हम बटों में लिख सके उसको कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। इसी तरह अगर आप वन को देख ले तो वन, अब ये हमारे पास मैंने आपको कहा था ये वन, ये ऊपर जितने भी नंबर आ गए ये रेशनल नंबर के अंदर आ गए। किस तरह, अब ये वन को देख ले तो वन के नीचे अगर कोई चीज़ नहीं है तो वन तो है ना, अब ना वन तो है, तो ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में। इसी तरह अगर आप टू को देख ले तो टू भी हमारे पास रेशनल है, क्यों, डिवाइड बाय वन तो है, तो इसको हमने नाम दे दिया रेशनल नंबर। अब ये नंबर, इन नंबरों को देख ले आप, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, ठीक है ना। अब शर्त हमारे पास क्या था कि हमने कहा था कि क्यू नंबर जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो मैंने इसलिए कहा है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर क्यू नंबर हमारे पास ज़ीरो हो गया ना, आप कैलकुलेटर पे सर्च कर ले, मतलब आप लिख लो 3/0, तो आपके पास कैलकुलेटर जो है वो एरर देगा, मतलब वो कहेगा कि ये मेरे पास डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, इस वजह से हमने कहा है कि क्यू मतलब डिनोमिनेटर टर्म में हमारे पास अगर ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है हमारे पास डिफाइंड नहीं है, और वो नंबर हमारे पास रेशनल नंबर में हमारे पास नहीं आता, ठीक है। तो वो नंबर जो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर। ये जो रेशनल है ना, ये असल में रेशियो से निकला हुआ है। रेशियो कहते हैं किसको, कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, रेशियो, ठीक है। और इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर किस तरह हमारे पास है, ये नंबर इस तरह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले √3 हो गया। अब √3 को आप देख ले, या √3 को हम इसको कह सकते हैं, इसको देख ले तो इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। या इसका एक और डिफिनीशन आ जाता है, मैं डिफिनीशन लिखता नहीं हूँ लेकिन आप मेरे से समझ लो कि इरेशनल एक डिफिनीशन हमने इस तरह कर लिया कि वो नंबर जो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर ना लिखा जा सके उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और कंप्लीट स्क्वायर ना हो, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब आपके पास इसका मतलब किस तरह हुआ, जो दूसरा डिफिनीशन में करें, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 आ गया। अब आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे क्या कि ये हमारे पास इरेशनल है या रेशनल है। तो इसको आप देख ले तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब 2 अगर हम ले लें तो ये इसके साथ कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा 2, और 2/1, तो ये हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ये वाला नंबर जो है ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इरेशनल में ये नहीं आएगा। मैंने ये कहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर भी आ जाए और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी ना हो, जिस तरह हमारे पास √7 हो गया, √9 जो है वो क्या होगा, वो रेशनल होगा। क्यों, ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, 3 × 3 ठीक है, तो ये 3 आ गया, 3/1 हम लिख सकते हैं। तो ये नंबर हमारे पास रेशनल। इस तरह √11 हो गया, ये हमारे पास रेशनल होगा। इस तरह हमारे पास √13 हमारे पास इरेशनल होगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी नंबर है जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और वो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो इसके हमने नाम दे दिया इरेशनल नंबर। और इसके इसके जो रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन मैं भूल चुका था, वो क्यू बार से। जो रेशनल है उसको सिर्फ क्यू से, और इरेशनल नंबर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन क्यू बार से हम करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर। मैं रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे पास वो नंबर जिसके अंदर हमारे पास रेशनल नंबर भी आ जाए और प्लस इरेशनल नंबर भी हमारे पास आ जाए, तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर। अब रियल रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन हमने क्यू से किया हुआ था, और एडिशन के लिए जो हमारे पास होते हैं उसके लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, यूनियन। और जो इरेशनल था उसको हमने क्यू बार से किया हुआ था, ठीक है ना। तो वो नंबर
जिसके अंदर रेशनल नंबर भी आ जाए और इरेशनल नंबर भी आ जाए, तो उसको हमने नाम दे दिया रियल नंबर। और रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो है हम आर से करते हैं। तो हमारे पास 2.3 तक इसी का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, किस तरह नहीं होते। लेकिन ये हमने बेसिक डिफिनीशन कर लिया कि रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है ना। और कम्प्लेक्स नंबर जो है ये हम फिर 2.4 एक्सरसाइज में समझेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आ जाते हैं डिपेक्टिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने जनरली डिस्कस किया कि रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। अब अगर हमारे पास एक लाइन हमारे पास दे दिया जाए और उस लाइन पे हम जो है स्टडी कर ले कि हमारे पास रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है ना। तो वैसे अगर हम जनरली पहले कहें कि रियल नंबर के लिए हम पहले सबसे पहले एक इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन पे हम क्या कर लेते हैं, इक्वली स्पेस पे, मतलब ये हो गया, ये हो गया, इसी तरह हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इक्वली स्पेस पे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इक्वली स्पेस पे हमारे पास हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसमें जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होती है उसको हम ज़ीरो नाम देते हैं। और इसकी जो लेफ़्ट साइड पे होती है इसको हम नेगेटिव नंबर दे देते हैं नाम। और जो इसके राइट साइड पे होते हैं 1 2 3 4, ये जो राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ये जो है हमारे पास इसका रीजन आते हैं। ये जो पॉइंट के साथ जो नंबर हमारे पास एसोसिएट होती है ना, इस नंबर को इस लाइन पे कहते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब इस नंबर ने इस लाइन के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो हमारे पास ये पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट, इस नंबर को हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट होते हैं ना इसको हम कहते हैं ग्राफ ऑफ अ नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहा कोऑर्डिनेट, इसको हमने नाम दे दिया ग्राफ ऑफ अ नंबर, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन रहा इसको हमने नाम दे दिया लाइन। ये हमारे पास लाइन होती है, ठीक है ना। और इसके राइट साइड पे हमारे पास होती है पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर, और ये हमारे पास होते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। तो अब आप अगर देख ले भी ना तो ये हमारे पास -1, ये देख लो, ये नंबर सब इंटीजर में हमारे पास आ गया। अब ये इसको रियल नंबर लाइन इस वजह से नाम दिया हुआ है। अब अगर आप इस 3 को देख रहे हैं, इधर हमारे पास 3 के बाद आएगा 3.14, जो कि पाई का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये सब जो है इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया रियल नंबर। अब इसी तरह आप 1 और 2 के दरमियान देख ले तो 1/2 इसके दरमियान आएगा ये इधर या नहीं। जो हमारे पास 0.5 है जो p/q फॉर्म में हमने लिखा है, तो इसको हमने नाम दे दिया रियल नंबर। और जब जो हमारे पास मतलब 3.14 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमारे पास अगर इस तरह हमारे पास इधर एक वैल्यू आ गया, इधर हम कह सकते √3 इधर आएगा, ठीक है ना। तो इधर इसमें हमारे पास रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल भी आ गया, इंटीजर, होल, सब नंबर हमारे पास आ गया। तो इस सब को हमने कंबाइन ही नाम दे दिया क्या, रियल नंबर लाइन। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग इस चीज़ों को पढ़ेंगे। और फिर उससे जो है हम रियल और रेशनल और इरेशनल नंबर की जो रेशनल नंबर होती है और इरेशनल नंबर होती है उनकी एक और डिफिनीशन हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।